हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विद्या गुरुकुल। जैसा कि आप सबको पता है कि आपका यूपी बोर्ड का टाइम टेबल आ चुका है और उसको देखते हुए आपके सामने यहाँ पे टाइम टेबल भी लिखा हुआ है। ये 10th का टाइम टेबल है और ये 12th का टाइम टेबल है। और आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में आपके पास जो भी 70 डेज बचे हुए हैं, 70 दिन आपके पास बचे हुए हैं, उन 70 दिनों में आप 90 प्लस स्कोर कैसे बोर्ड एग्जाम में कर सकते हैं, उस बात पर हम चर्चा करने वाले हैं। और आगे आपको कुछ नई वीडियोज मिलेंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मिलेगी, फिर उनका सोल्यूशन भी मिलेगा, है ना। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और हम वादा करते हैं आपसे कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बेहतर मार्क्स आएंगे और ये टारगेट आप भी अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए उन बातों पर बात करते हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में सफल बनाएंगी। जैसे हमारे पास 10th का टाइम टेबल है। आपका एग्जामिनेशन 8:30 से 11:45 तक चलेगा। आपको पता है कि 3 घंटे 15 मिनट का आपका एग्जामिनेशन होता तो 3 घंटे का है, लेकिन आपको 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए टाइम दिया जाता है। आपका 10th का टाइम टेबल के हिसाब से आपका 22 फरवरी को हिंदी पढ़ जाएगा, 27 फरवरी को मैथमेटिक्स है, 29 फरवरी को साइंस है, 4 मार्च को इंग्लिश है, 6 मार्च को ड्राइंग है और 7 मार्च को सोशल साइंस का एग्जामिनेशन आपका पड़ेगा। मतलब 7 मार्च को आपका फाइनल एग्जाम है 10th का। अगर यहाँ हम बात करते हैं 12th की, तो 12th के अंदर क्या है कि आपका 22 मार्च को हिंदी पड़ेगा, 29 मार्च को मैथ्स और साथ में बायोलॉजी है। मतलब जिनका मैथ्स है वो मैथ्स देंगे और जिनका बायोलॉजी है बायोलॉजी देंगे। 2 मार्च को आपका इंग्लिश है, 4 मार्च को फिजिक्स है और 7 मार्च को केमिस्ट्री। मतलब 10th का और 12th का एग्जामिनेशन का एंड जो है वो 7 मार्च को आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे और उसके बाद में आप अपने रिजल्ट का वेट करेंगे। फिर जिस दिन रिजल्ट का टाइम होता है आपकी धड़कनें बढ़ जाएंगी और आप सोचेंगे कि हमारे मार्क्स कितने आने वाले हैं। तो जिसने मेहनत करी है उसको कोई चिंता नहीं, उसको पता है कि हमारे मार्क्स ठीक ठाक आएंगे। और जिसने मेहनत नहीं करी होगी साल भर, तो उसके मार्क्स ठीक ठाक तो नहीं आने वाले। लेकिन अगर जो मैं बताता हूँ आपको, अगर इन 60-70 दिनों में अगर ये मेरा बताया हुआ चीज़ें अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ बात करते हैं कि सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहले आपके सामने एक बात लिखी है, अपने अंदर के डर को भगाओ, ठीक है। सबसे पहले जो आपके अंदर डर भरा हुआ है कि हमारे बोर्ड एग्जाम में इतने मार्क्स नहीं आएंगे, लोग क्या कहेंगे, ये कहेंगे वो कहेंगे। और बाई चांस आपके सामने होता भी है कि अगर आप सामने बंदे से किसी से बोलते हैं कि हम इतने मार्क्स लेकर के आएंगे, तो आपसे क्या बोलता है कि अगर आप किसी से बोलते हैं भी जा करके कि हम 90 प्लस मार्क्स लेकर के आएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो आपसे जानते हो क्या कहेगा? मुंह देखा अपने आईने में। मतलब बहुत सारी इधर उधर की बातें आपसे करेगा, बोलेगा वो नहीं ला पाया तो आप कैसे लाएंगे। तो हमको दूसरे से कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। लोग डराएंगे आपको, कितने मार्क्स उनके नहीं आए तो आपके कैसे आ जाएंगे। तो हमको इस बात को अपने अंदर सबसे पहले भगाना है कि अगर वो ला सकते हैं तो हम भी ला सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपने अंदर की जो डर भरा हुआ है, फियर भरा हुआ है, रिमूव योर फियर। सबसे पहले अपने अंदर के डर को भगाओ, है ना, कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हम मेहनत करेंगे तो हमारे मार्क्स भी आएंगे, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है। पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका है कि आपके पास हम पकड़ के चलते हैं कि अभी आपके पास कितने डेज है, 72 डेज है, 72 दिन आपके पास है। अब इन 72 दिनों में हमको कैसे पढ़ाई करनी है वो हमको देखना। 72 दिनों में आपको ये स्कोर खड़ा करना है बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। तो 72 दिनों के अंदर आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से आप क्या करेंगे, 22 दिन को हटा लें। सबसे पहले आप यहाँ से क्या करें, 22 दिन को यहाँ से हटा लेंगे। 22 दिन हटाने के बाद आपके पास 50 दिन बच जाएंगे। तो 50 दिन आपके पास है। अब इन 50 दिनों में आपको कैसे पढ़ना है वो चीज़ देखनी है। तो 50 दिनों में पढ़ाई कैसे करनी है उसके लिए क्या करना पड़ेगा,
कि देखो हमेशा जब भी बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल आ जाए उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करना स्टार्ट करें हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे नीचे से। मेरा बनना क्या है कि हमेशा नीचे से स्टार्टिंग करो पढ़ाई की। देखो आपके पास 50 दिन है, अब 50 दिन में आपके पास सब्जेक्ट कितनी है, 5। इधर भी देखेंगे तो 5। आप इसको स्किप कर सकते हैं कि ड्राइविंग में कुछ पढ़ने लिखने का नहीं होता है, लेकिन अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी 5 सब्जेक्ट हैं और यहाँ भी आपके सामने 5 सब्जेक्ट हैं। तो 50 दिन है आपके पास। 50 दिन का मतलब क्या है, अगर 50 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट को आपको कितने दिन देना है, 10 दिन देना है। अब प्रत्येक सब्जेक्ट को आपको कितने दिन दे देना है, 10 दिन दे देना है। अब दूसरी बात हमारे माइंड में ये अराइज होती है कि अगर हम 10 दिन में पढ़े क्या, इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए। तो इम्पोर्टेंट की अगर हम बात करते हैं कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, तो इसीलिए मैंने आपके लिए ये 22 दिन छोड़े थे। इसीलिए मैंने क्या किया था, ये आपके लिए 22 दिन छोड़े थे। अब इन 22 दिनों में करना क्या है आपको कि यहाँ से आपके 10 दिन निकाल दिए जाए। मान लो यहाँ से आपके 5 सब्जेक्ट है, तो 5 सब्जेक्ट के हिसाब से 10 दिन आपके निकाल दिए जाए, मतलब एक सब्जेक्ट को आपको 2 दिन देना है। ठीक है, तो 22 दिन है आपके पास। अब इस 22 दिन में क्या करना है कि यहाँ से 22 में से आपके 10 दिन हम लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको 10 दिन क्या करना है कि 10 दिन में आपको 5 सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालने हैं। अब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होंगे कि आपको कहीं नहीं, हम आपको बताने वाले हैं हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको देंगे। ठीक है, 5 साल के देखो सबसे बढ़िया फंडा होता क्या है कि आप अनसॉल्व पेपर उठा लो। अनसॉल्व पेपर उठाने के बाद में 2023 देखो, 22 देखो, ठीक है, 21 में आपके एग्जाम नहीं हुआ कोरोना की वजह से, और फिर आपका 20 हो गया, 19 हो गया, 18 हो गया। मतलब आपके क्या करने हैं, 5 साल के सेट सॉल्व करने हैं। 5 साल का मतलब क्या हो गया, 1 साल में आते हैं 7 सेट यूपी बोर्ड में, तो ये टोटल सेट कितने हो गए, 35 सेट हो गए। अब क्या होता है, होता कोई भी एग्जामिनेशन है, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो यूपी बोर्ड हो, आपके रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आपको करना क्या है, इन 35 सेट को अच्छे से सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने का कहाँ फंडा मिलेगा आपको, तो हम क्या करेंगे आपके लिए कि यहाँ पे 35 सेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल करके आपको देंगे। कल से आपको उसका वीडियो मिलता रहेगा पर डे। तो यहाँ से क्या होगा, 35 सेट, ठीक है, 35 सेट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम क्या आपके सामने बनने वाले हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे लिखवा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 5 5 6 6 या फिर 10 10 क्वेश्चन जितने भी डेली हो जाएंगे, उतने क्वेश्चन का हम आपको उसका सोल्यूशन भी साथ में बताते चलेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके पास 10 दिन ये निकल गए हैं। 10 दिन में आपको करना क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 35 सेट के निकालना है और निकाल के हम देंगे, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 10 दिन इसमें चले जाएंगे। 5 सब्जेक्ट इसमें है, 5 सब्जेक्ट इसमें है, चाहे 10th की बात करें चाहे 12th की बात करें, दोनों में क्या है, आपके पास 5 सब्जेक्ट है। अब इनमें आपके पास 10 दिन में 5 सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने कॉपी पे लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, आपके पास अब ये कितने दिन हैं, एक सब्जेक्ट को देने के लिए आपके पास 10 दिन है। अब एक सब्जेक्ट को देने के लिए 10 दिन है, तो आप करेंगे क्या, हमेशा हम नीचे से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, चाहे वो 12th का हो चाहे वो 10th का हो। ठीक है, नीचे से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे सॉरी, तो नीचे से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। 7 मार्च को आपका केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन है, तो 7 मार्च में आप क्या करेंगे कि आपके पास 10 दिन है, 50 दिन है। 50 दिन को अगर हम 5 सब्जेक्ट से डिवाइड करेंगे तो आपके सामने आएंगे 10 दिन, मतलब हर सब्जेक्ट को आपको 10 दिन देना है। तो मान लो कि मैंने इसको 10 दिन दे दिए, जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए थे उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको इन 10 दिनों के अंदर रट लेना है। 5 दिन में क्या करेंगे, हम केमिस्ट्री को खत्म कर देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी होंगे। और फिर 5 दिनों में आपको करना क्या है कि उन्हीं 5 दिनों में इन्हीं क्वेश्चंस का आपको रिवीजन कर लेना है, बार बार रिवीजन करना है। फिर जब 10 दिन आपके पूरे हो जाए, 10 दिन के बाद में आप केमिस्ट्री को बंद कर देंगे। फिर उसके बाद नंबर किसका आएगा, फिजिक्स का। अब फिजिक्स क्या करेंगे कि 5 दिन में हम क्या करेंगे आपके लिए कि 5 दिन में फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देंगे। 5 दिन आपका रिवीजन का होगा। तो फिर इसी तरीके से इनके अंदर 10 दिन भी खत्म हो जाएंगे।
फिर इसी करते करते इसी तरीके से आपके इंग्लिश में 10 दिन हो जाएंगे, और इसी तरीके से आपके मैथ्स में 10 दिन हो जाएंगे, और इसी तरीके से आपके हिंदी में भी 10 दिन हो जाएंगे। तो चाहे आप 10th की बात करेंगे, 10th में भी ऐसे है, आपको नीचे से स्टार्ट करना है। सबसे लास्ट में एग्जाम कौन सा है? सोशल साइंस है, ब्रॉड सिलेबस है इसका। तो यहाँ से क्या करेंगे, 10 दिन में इसको निपटा देंगे, ठीक है। 5 दिन हम आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका सोल्यूशन, और उसके बाद देखो ये आपका पढ़ने वाला नहीं है, इसको स्किप करेंगे। तो यहाँ से 10 दिन आपको इसको देना है, और यहाँ से 10 दिन इसको देना है, और 10 दिन इसको देना है, और 10 दिन हिंदी को देना है। तो ऐसे करते करते क्या होगा, 50 दिन आपके ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर 10 दिन तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में निकल गए, 50 दिन तो आपके इनको पढ़ने में और रिवीजन करने में निकल गए। फिर क्या करेंगे, आपके पास अब बचे कितने दिन? टोटल दिन 72 दिन थे, जिनमें से 10 दिन निकल चुके हैं, ठीक है, जिसमें 50 और 10, ठीक है, 50 दिन और 10 दिन निकल चुके हैं। मैंने शुरुआत में आपको 22 दिन बचाए थे, तो इनमें से 50 दिन निकल गए, तो यहाँ पे 22 दिन बचे। अब 22 दिन में मैंने क्या करा, 10 दिन तो आपके यहाँ निकल गए, बचे आपके पास 12 दिन। अब इनमें क्या करना है, इन 12 दिनों के अंदर आपको 12 दिनों के अंदर देखो आपके पास सब्जेक्ट कितनी है, सब्जेक्ट कितनी है आपके पास सामने, सब्जेक्ट है आपके सामने 5, और दिन कितने हैं आपके सामने 12। अगर 12 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, ठीक है, और 5 चौको 20। मतलब क्या करना है कि आपको 2 से 3 दिन एक सब्जेक्ट को दोबारा से देना है। मान लो फिर से हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, जब ये आपके 50 दिन पूरे हो जाएंगे, 50 दिन पूरे होने के बाद में फिर से हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। बचे कितने दिन है, 12 दिन। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि शुरुआत से हिंदी उठा लो, हिंदी पढ़ते चले जाओ, नहीं, फिर से हमको क्या करना है, नीचे से स्टार्ट करना है, ठीक है। नीचे से स्टार्ट करने का मतलब 2.4 डेज, इसका मतलब कि किसी को 2 दिन देना है, किसी को 3 दिन देना है, ठीक है। तो यहाँ मान लो हमने फिर से रिवीजन स्टार्ट करा, और केमिस्ट्री और फिजिक्स में थोड़ा टाइम जाता है, तो इसको क्या कर दो, इसको आप 3 दिन दे देंगे, और इसको भी आप 3 दिन दे देंगे। तो यहाँ से क्या हुआ कि 3 दिन इसको देना है, 3 दिन इसको देना है, ठीक है। अब यहाँ से फिर अगर आपके पास, अगर ये आपका तैयार हो चुका है केमिस्ट्री और फिजिक्स, तो इसको आप 2-2 दिन करके आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको 2 दिन दे दें, इसको 2 दिन दे दें, तो 2 दिन और 2 दिन, कितने दिन हो गए, 4 दिन। टोटल कितने दिन हमारे पास है, 12 दिन, ठीक है। तो 2 दिन यहाँ पे हो गए, 2 दिन यहाँ पे हो गए। फिर इंग्लिश अगर आपका तैयार है तो ठीक ठाक है, नहीं तो इसको आप 3 दिन दे करके इंग्लिश को समटा देंगे। तो यहाँ पे 2 और 2 4 और 3 7 दिन हो गए। फिर 7 दिन के बाद में यहाँ पे क्या होगा, मैथ्स है, तो मैथ्स में आपका समझ जाएगा। बायोलॉजी अगर तैयार है तो ठीक है, मैथ्स में रिवीजन का रहता है, तो मैथ्स में आप इसको तैयार करेंगे। तो 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 7 दिन हो गए। फिर यहाँ पे इसको आप 4 दिन दे दीजिए मैथ्स से आपका, तो मैथ्स में थोड़ा समझ आता है, तो आप 4 दिन इसको मान करके चलिए। तो यहाँ पे 2 2 4 3 7 और 7 और 4 कितना हो गया, 11, या फिर इसको आप 3 दिन दे दीजिए। चलो, तो 3 दिन हो गए, 2 2 4 3 7 7 3 10, बचे कितने दिन, लास्ट के 2 दिन। तो जब लास्ट के आपके 2 दिन बचेंगे, 2 दिन में आपको पहले से आपने 10 दिन हिंदी जबरदस्त तरीके से पढ़ ली थी। फिर क्या करेंगे, इन्हीं 2 दिनों के अंदर बेहतर तरीके से आप इसका रिवीजन करेंगे हिंदी का, और अगले दिन आप जाएंगे उसका एग्जाम दे आएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा कि अगर आप 22 से 29 पर जाते हैं, तो 22 से 29 पर जाने का मतलब क्या है कि आपके पास सामने है 7 दिन, 7वें दिन तो पेपर पड़ जाएगा, मतलब आपके पास है 6 दिन, ठीक है। 7वें दिन तो आपका एग्जामिनेशन होगा, तो आपके पास 6 दिन है। 6 दिनों में आप फिर से मैथ्स का बेहतर तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। 5 दिन 6 दिन लगातार रिवीजन करिए, और 7वें दिन आपका एग्जाम हो जाएगा। फिर देखो 29 से अगर 2 पे आएंगे तो आपके पास 1 दिन का समय मिलेगा, क्योंकि 29 के फरवरी है, 19 के बाद 1 तारीख आएगी, फिर 2 तारीख, 2 तारीख को आपको एग्जाम है, आधा दिन उधर का मिल जाएगा। तो 1.5 दिन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। 1.5 दिन में आप जितनी भी पहले 10 दिन आपने पढ़ ली थी, ठीक है, 3 दिन फिर से पढ़ ली थी, और 1 दिन में फिर से उसका रिवीजन कर लेंगे, आपका बेहतर तरीके से इंग्लिश का पेपर हो जाएगा। फिर अगर 2 से 4 पे आएंगे तो इसके अंदर भी आपका 1 दिन है, और इसी तरीके से आपका 10th की भी कहानी चलेगी। जैसा मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, वैसी कहानी सेम क्या है 10th के अंदर भी, 10th वाले बच्चे भी इसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि 1 दिन है। अब 1 दिन में क्या करना है, 2 से अगर हम 4 पे आएंगे तो 1 दिन हमारे पास है, अगले दिन तो हमारा पेपर है, मतलब मान के चलते हैं 1.5 डेज है, 1.5 दिन आपके पास है।
तो 1.5 दिनों में करना क्या है कि आपने 10 दिन पहले पढ़ी थी फिजिक्स, 2 दिन बाद में फिजिक्स पढ़ी थी, उसके बाद 1.5 दिन आप जितना भी पढ़ा था आपने कुछ नया नहीं पढ़ना, उसके बाद में जितना भी आपने पढ़ा था ना उसी का रिवीजन करके जाना है, फिजिक्स में पेपर दे के चले आना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि अगर आप इस पे आएंगे तो इसके अंदर आपको 2 दिन मिलेंगे, ठीक है, 5 और 6, 7वें दिन तो पेपर होगा आपका। तो 5 और 6 तारीख को आपको करना क्या है, 2 दिन में 10 दिन पहले पढ़ा था, 2 दिन बाद में पढ़ा था, फिर से 2 दिन पढ़ करके आप केमिस्ट्री का एग्जाम दे आएंगे और इस तरीके से आपका सारा एग्जाम पूरी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी स्टडी कि इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को 72 दिनों के अंदर बेहतर बना सकते हैं। तो आज ही से लग जाइए आप लोग, ठीक है, आज ही से आप लोग लग जाए इसके पीछे और इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और कल से आपका वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो जो होगा वो आपको इसी चैनल पर विद्या गुरुकुल पर आपको मिलता रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ और बोर्ड एग्जाम में नैया पार लगाएंगे। बेस्ट ऑफ लक।